हमारे भारत की भूमि पर बिहार के मधुबनी में एक महादेव का मंदिर है। स्वयंभू प्रगट मेरे शंकर भगवान का एक शिवलिंग है जिसको उगना महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव है? उगना महादेव। आप लोग बोलो एक बार जम के, उगना महादेव। उगना, उगना महादेव। फिर से बोलो, उगना महादेव। ये भारत की भूमि पर वो शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट है। मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत ये उगना महादेव आते हैं। शिवजी का नाम ये सब उगना महादेव कैसे आ गया? उगना का तो मतलब होता है कि जो एकदम सुस्ती में रहता है, उदास रहता है, जिसे कोई काम ही नहीं होता है। और भगवान शंकर का नाम उगना महादेव हो गया। सती ने अपने केशों को खोलकर माता सती कहती है, सुनो मां प्रसूति, मैं सती देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी मां आज एक शब्द कहती हूं। जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया। मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है। पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा।
कितने भी शिवलिंग। और हां, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा। कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था, बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कहती है, विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कवि कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कहती है, विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। कभी शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए, कहा सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है, विद्यापति आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया सुनो,
विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए, मेरे ही वो उगना महादेव। एक स्वतंत्रता मेरे शिव ने दी है, मेरे शंकर। कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी महापर्व भी है। साल में एक दिन ऐसा होता है, हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी स्नान करते हैं, उसका YouTube पर लाइव प्रसारण भी होता है। तो शाम को कल 7 बजे कल्लू जी के स्नान का लाइव प्रसारण होगा, दर्शन करना। हम जहाँ ठहरते हैं वहीं से कल्लू जी का स्नान, ठाकुर जी का स्नान होता है। तो भूतड़ा परिवार में ही कल हमारा वहीं पर, जहाँ हमारा निवास है वहीं पर ही भगवान का स्नान होगा और उसका प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर और आस्था के YouTube चैनल पर भी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा बाबा का, ठाकुर जी का, जैसा हर साल का नियम है वैसा कि वैसा ही हमारे जो विद्वत ब्राह्मण जन हैं, जो हैदराबाद के भी ब्राह्मण जन हैं वो भी, और साथ में जो ब्राह्मण जन हैं वो भी बड़े प्रेम से कल लाइव प्रसारण में कल्लू जी का स्नान, श्रृंगार, पूजन कल 1 घंटे का शाम का सभी लोग आस्था चैनल पर भी और हमारे YouTube चैनल पर भी दर्शन करेंगे। माता सती से जो गलती हुई है वो सती माता की गलती क्या थी? जो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, यदि सती माता को क्रोध की अग्नि में जलना ही था, यदि सती माता को अपने प्राण त्यागना ही थे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागना, यज्ञ कुंड के नजदीक में नहीं त्यागना था, उस यज्ञ की अग्नि से दूर अपने प्राणों को त्यागना। जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो, पूजन हो रही हो, अर्चना हो रही हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर में विराजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको क्लेश करना है, आपको झगड़ा करना है, आपको विवाद करना है, तो जब पूजन हो रही है उसको छोड़ो, उसके बाद में कर लेना। पर याद रखो, कभी भी उस आराधना में, उस साधना में, उस पूजन में, उस अर्चना में कभी भी कोई अड़ंगा उत्पन्न मत करो। अच्छा काम हो रहा हो, रिटर्न बड़ा रिटर्न, अच्छा काम हो रहा हो और तुम्हारा कोई परिचित यदि अच्छा काम कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, अनुष्ठान करा रहा है, कथा करा रहा है, अच्छा काम हो रहा हो, तो प्रयास करो कि अपने दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। सहयोग धन से नहीं, मन का, व्यवस्था का, थोड़ा अच्छी तरह से, अरे साहब बैठो साहब बहुत अच्छा है, ले साहब पानी पियो, ले साहब, बन सके जितना अच्छा कर सकते हो करो। पर दुनिया की जरा उल्टी ही रीत है, सहयोग कम करते हैं, पांव ज्यादा अड़ाते हैं। थोड़ा भी अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतनी व्यवस्था, सहन नहीं होता लोगों से। अंदर की ईर्ष्या जागृत हो जाती है और फिर निवेदन है, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकही पराई विभूति।
कई लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ऊंचा पद मिल जाता है, ऊंची कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद भी किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये उन्नति कैसे कर रहा है, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। कोई एक गलती ऐसी छाटो जिसमें इसकी बुराई कर सकें। परशु महापुराण की कथा कहती है, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। आप जितना बन सके अच्छा कर्म करिए, कीमत